सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस मैथ्स क्लास। आज के इस क्लास में हम आर डी शर्मा के कुछ क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस को कवर किया है और इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को कवर करते हैं और ये फाइनल करते हैं, इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। सो हमारे पास पहला क्वेश्चन, और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सब के सब स्टैंडर्ड लेवल के हैं। ठीक है, तो अगर कोई बेसिक लेवल का है तो वो भी इसको देख सकता है, बट इसमें से जो लोअर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस होंगे उनको ही वो ज़्यादा फोकस करे। ठीक है, हायर ऑर्डर्स में ना जाए। सो जैसे ये वाला है, ये भी एक क्या है, लोअर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है। क्या बोला है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग दिस 1251 9377 15628 लीव्स द रिमाइंडर 1 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमें एक लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो इसको भी डिवाइड करे। देखो क्या बोला है कि ये जो लार्जेस्ट नंबर है ये 1251 इसको डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर आ रहा है 1। ठीक है, और यही नंबर अगर हम 9377 को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 2। ठीक है, और इसी तरीके से जब हम 15628 इससे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास 3। तो वो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? ठीक है, सो इस टाइप का क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया है। तो जो लार्जेस्ट नंबर होगा, ठीक है, एक तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, कि लार्जेस्ट आ गया तो हम मोस्टली क्या देख रहे थे। ठीक है, मतलब एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है, ठीक है, मैक्सिमम जो इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब इस टाइप से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, उसके एनालाइज करके फिर हम देखेंगे कि हमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। सो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या बोल रहे हैं? द लार्जेस्ट नंबर द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड विच ऑन डिवाइडिंग 1251 9377 and 1563 15628 leaves the remainders 1 2 and 3 respectively is the HCF of क्या होगा? ठीक है, 1251 माइनस 1 कॉमा 9377 माइनस 2 कॉमा 15628 minus 3, that is HCF of 1250 9375 एंड 15625। सो इनका जो HCF होगा, ठीक है, अब HCF निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1250। सो 1250 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पे ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा हमारा रफ का पार्ट है। तो 1250 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 260 और 2 2 ज़ा 5, 625 आ गया तो 6। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 2 × 625, और 625 क्या होता है? 25 का स्क्वायर। ठीक है, 25 का स्क्वायर, और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर। सो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 5 की पावर 4। इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9375। सो 9375 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे तो क्या आएगा? 9375। ठीक है, तो ये 3 से जा रहा है, ठीक है, 7 3 10 15 और 9, हाँ जाएगा। सो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट 5 6 7 11 अब नहीं जाएगा, तो इसके बाद 5 से कर लेते हैं। 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारे पास 3 × 5, और ये 625 अगेन क्या है? 5 की पावर 4, और एक 5 ऑलरेडी है तो ये क्या आ जाएगा? 5 की पावर 5।
सो इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1625 सॉरी 156 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो सर रफ कर लेते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा 15625। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 6 12 13 14 14 और 5 19 नहीं जाएगा तो 5 से कर लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, फिर 5 5 ज़ा 25। ठीक है, सो अगेन 5 से 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। सो ये आ जाएगा 5 की पावर, ठीक है, और ये क्या था 5 की पावर 4 और ऊपर 2 और है तो 5 की पावर 6। सो एच सी एफ ऑफ 1250, 9375 एंड 15625 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 जो है वही सबसे लीस्ट है, बाकी सब तो उससे ज़्यादा है ना। तो 5 की पावर 4 क्या बन जाएगा, एच सी एफ, दैट इज 625 क्या बन जाएगा, एच सी एफ। सो 625 इज द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। सो उसके बाद लिख देंगे द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, विच ऑन डिवाइडिंग, इस टाइप से पूरा आ जाएगा, leaves the remainder 1 2 3 respectively is is 625। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये, अब जो क्वेश्चन है ना, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग का क्वेश्चन है। क्या है इसमें, क्या बोला है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which leaves remainder 8 and 12 when divided by 28 and 32। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चन में चेंज आ रखा है। क्या आ रखा है, क्वेश्चन में चेंज ये बोल रखा है कि हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, ठीक है, जो डिवाइडेड बाई 28, जिसको अगर हम 28 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या है, ये नंबर हमारा सेम है जिसको हम 28 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर हमारे पास 8 आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसी नंबर को 32 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है, ठीक है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 12। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये जो नंबर है, इस नंबर को हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो अगर कोई भी एक नंबर है जिसको अगर हम 28 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 8 आ रहा है, सो दैट मीन्स वो इस नंबर से क्या होगा, 8 ज़्यादा होगा, ठीक है, इस टाइप से हम समझ सकते हैं। और इधर केस में क्या होगा, ठीक है, 8 ज़्यादा होगा या फिर 20 कम होगा, ये समझ सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो 8 रिमाइंडर कब आ सकता है, जब हम उस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो वो x से क्या हो, 8 ज़्यादा हो या फिर 20 कम हो, ठीक है। अगर 20 कम होगा तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, 8 आएगा, और प्लस 8 होगा, ठीक है, तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, 8 आएगा। अब 32 के लिए आते हैं, ठीक है। अब वही सेम नंबर को अगर हम 32 12 चाहिए, ठीक है, रिमाइंडर, तो 12 रिमाइंडर कब आ सकता है, 12 रिमाइंडर जब वो नंबर से 12 ज़्यादा हो, ठीक है, या फिर उस नंबर से, वही सेम नंबर से क्या हो, अब 12 माइनस करो इसमें से, 32 में से, तो कितना आया, 20, ठीक है, -20। अगर हम -20 कर दें तो जो भी नंबर आएगा तो उसमें भी रिमाइंडर क्या आएगा, 12 आ रहा है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ऐड कर, देखो अब हम जो x है, x जो है नंबर, उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट तो नहीं कर सकते ना, एक बार ऐड 8 ऐड कर रहे हैं, फिर एक बार 12 ऐड कर रहे हैं, तो दो अलग अलग नंबर आ जाएंगे। बट हमें क्या करना है, हमें सेम नंबर बताने ना, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है और सेम नंबर बताना है, ऐसा तो नहीं है डिफरेंट डिफरेंट बताना है, ठीक है। सो सेम नंबर कब आ सकता है, हम देख रहे हैं यहाँ पे जब क्या है, -20 कर रहे हैं, सो -20 कर रहे हैं तो रिमाइंडर भी हमारा सेम आ रहा है, 8 और 12, ठीक है।
रिमाइंडर भी आ जा रहा है जो हमें चाहिए, और जो दोनों को माइनस, इस सेम नंबर में से अगर हम 20 माइनस करेंगे तो जो नंबर आएगा वो भी क्या होगा, एक सेम नंबर होगा। ठीक है, तो वो सेम नंबर हमें मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा, सीधा हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं कि वो नंबर, देखो वो नंबर जो इसको इस टाइप से स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो कैसे निकाल सकते हैं हम। ठीक है, अगर हम सिंपली देखते, ठीक है, सिंपली बोलते कि 20 और 32 रिमाइंडर सेम होता, ठीक है, सपोज कर लो सेम आता, तो हम तो सीधा कर रहे थे, क्या करते हम सीधा, हम उसमें से माइनस करके, ठीक है, अभी तक हमने ये वाला नंबर नहीं फाइंड किया, हमने ये नंबर फाइंड किया था। ठीक है, इससे पिछले वाले में भी हमने ये नंबर फाइंड किया था, बट इस बार हमें क्या बोला है, वो ये स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। ठीक है, सो ये स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, पहले तो इन दोनों, देखो वो नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे, ठीक है, और 32 से भी डिवाइड हो जाए और 28 से भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, सो ऐसा नंबर जो 32 से भी और 28 से भी डिवाइड हो जाए, तो वो दोनों का क्या आएगा, कॉमन क्या आएगा, एलसीएम आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उस लीस्ट कॉमन मल्टीपल में से अगर हम -20 कर दें, -20 कर दें, तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जब, ठीक है, तो जिससे 28 को डिवाइड करे, 28 से अगर उस नंबर को 28 से डिवाइड करें तो हमारे पास 8 रिमाइंडर आ जाए, और 32 से करें तो 12 आ जाए। सो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, एलसीएम। ठीक है, सबसे पहले हम कहते हैं द एलसीएम ऑफ 28 एंड 32 इज, वो क्या होगा, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 28। सो 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो वो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 14 हुआ, फिर 2 इंटू 7, 7 टू 14 इंटू 2। ठीक है, सो इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 32, 32 क्या आ जाता है, 2 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर 5 क्या होता है, 32। सो इसका एलसीएम, एलसीएम ऑफ 28 एंड 32, वो क्या आ जाएगा, 28 एंड 32, टू, टू का मैक्सिमम कितना जा रहा है, 5, और एक क्या आ रहा है, 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5, दैट इज 32 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 7 टू 14, 1, 7 से 21, 22। सो 224, 224 एक ऐसा नंबर आ गया हमारे पास जो क्या है, 28 से भी डिवाइड हो जा रहा है और 32 से भी डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, बट इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है, रिमाइंडर इधर इस केस में क्या आएगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, बट हमें रिमाइंडर 0 नहीं करना चाहिए, 8 और 12। अभी हमने देखा था कि 8 और 12 के लिए हमने क्या देखा कि अगर हम -20 कर दें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, सो द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 and 12 when divided by 28 and 32 is 224 minus 20, that is 204। सो 204, सो 204 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम 28 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, हमारे पास रिमाइंडर 8 आ जाएगा, और इसी नंबर को 204 को अगर हम 32 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 12। अगर चेक करना है तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चेक करने के लिए 204, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 28। सो 28 ऑलमोस्ट 30 है, थ्री, 3 5 14, 3 6 18। ठीक है, तो 28 को 6 से कर लेते हैं, 28 6 6, 48 और 6 to 12, 12 और 4 16, ये तो बहुत, 28 7 7, 7
56, 7 टू 14, 14 और 5 19, ठीक है। तो 7 जा रहा है 196 और रिमाइंडर आ जाएगा 4 और इधर से 4 8, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इस टाइप से, ठीक है, सेकंड वाला भी हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। सो ये था क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा जो है हायर ऑर्डर लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखना, हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 पार्ट हैं, और ये सारे के सारे सीबीएसई वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो इस टाइप का क्वेश्चन हमने देखो पहले हमने कर रखा है, ठीक है। एक्सरसाइज में भी था इस टाइप का क्वेश्चन कि 2 + √3, ठीक है, इसको इरेशनल प्रूव करना है, और गिवन दैट √3 इज इरेशनल नंबर। तो जब भी हमें इस टाइप से गिवन होगा √3 इरेशनल, तो हम इस फैक्ट को हम लेके चलेंगे, ठीक है, इस फैक्ट को हम लेके चलेंगे कि √3 क्या है, इरेशनल है। सेम नेक्स्ट वाले में भी क्या है, √3 इरेशनल है, ठीक है। नेक्स्ट वाले में भी अगेन √3 इरेशनल है, और लास्ट वाले में √6 क्या है, इरेशनल है, ठीक है। तो √6 भी इरेशनल होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि √6 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2, और ये दोनों के दोनों क्या है, इरेशनल, और इरेशनल का प्रोडक्ट भी क्या होता है, इरेशनल। सो ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा। अब ये वाले क्वेश्चंस जो है ये एनसीईआरटी के हैं, ये आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो, ठीक है। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इसमें ये दो तो सेम टाइप के हैं, एक ये वाला मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो इसमें भी थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ मैं, ठीक है। हिंट ये था कि हम इसको रेशनल मान लेते हैं। अगर रेशनल है तो 2 - √3/5 को हम लिख सकते हैं P/Q, जहाँ पे Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर को प्राइम्स। ये हमारा बेसिक मेथड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 - √5 इज इक्वल टू 5P/Q, ठीक है। इसको इधर पे शिफ्ट कर लो और इसको इधर पे शिफ्ट कर लो, तो ये आ जाएगा, ठीक है, 2 और ये -5P/Q, और ये राइट साइड में चले जाएगा √5। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें एलएचएस में ये रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है पूरा का पूरा। अब रेशनल माइनस रेशनल क्या होता है, एलएचएस क्या आ रहा है हमारा, रेशनल आ रहा है, दैट मीन्स आरएचएस भी क्या आ रहा है हमारा, रेशनल, ठीक है। आरएचएस भी क्या होगा, रेशनल, क्योंकि ये इक्वल है ना, इक्वल है। सो आरएचएस रेशनल है, दैट मीन्स √5 क्या आ रहा है, रेशनल आ रहा है। बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, ठीक है। अरे यार ये 3 था, कहाँ से 3 5 जैसा देख लिया, 3, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं, 3 आएगा। सो √3 इज इरेशनल, ठीक है, और ये फैक्ट गिवन है। सो बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो सेम वे में हम इस वाले को भी करेंगे। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 + √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है ये मतलब पूरा ओपन फॉर्म में नहीं है ना, जैसे ये थे, यहाँ पे हमें कहीं स्क्वायर नहीं था। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, ठीक है, प्लस 2 × 4 √3, ठीक है। बट यहाँ पे √6 दे रखा है, ठीक है, √6 दे रखा है, और यहाँ √3 आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ गलती है, या तो √6 की जगह √3 करो, या फिर इस 2 को √2 करो। तो अगर हम इसे √2 करेंगे तो ये हमारा जो क्वेश्चन है अब क्या बन जाएगा, अब हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 √2 इंटू √3। सो ये 2 और प्लस 3 5 प्लस 2 √6, ठीक है। अब इस टाइप का फॉर्म बन गया, तो ये फॉर्म है, ठीक है, सेम उस टाइप से फॉर्म बन गया ना ये, ठीक है। यानी कि इसको हमने पूरे को कन्वर्ट कर दिया किसमें, इस फॉर्म में। अब इसको इजीली हम इस मेथड से, सेम मेथड से, जो ये मेथड है इस मेथड से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सो ये वाला आप प्रीवियस वीडियो देख लेना अगर कोई डाउट है। सो ये आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी रिटन एज, ठीक है। तो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनको हमने बोला
कि a को हम लिख रहे हैं, ठीक है, a को हम लिख रहे हैं x क्यूब और y स्क्वायर, और b को लिख रहे हैं एक्स वाई क्यूब। सो वेयर x एंड y क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अब चलो ये भी हमें गिवन है कि ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। सो दैट मीन्स ये जो a और b है, ये इसका क्या बन रहा है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन बन रहा है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक है। सो यहीं पे हम इसको बोल सकते हैं, ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए, वो क्या है, ये सेम वे में प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बी इज दिस। हमें क्या निकालना है, एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ ए एंड बी। देखो एलसीएम के लिए हम क्या बोलते हैं कि जो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं पहले तो वो लिख लेते हैं। अब उस प्राइम नंबर में, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कॉमन, ठीक है, तो जो भी नंबर आ रहा है उसमें मैक्सिमम एक्स की पावर 3, और सेम वे में वाई दोनों में आ रहे हैं, ठीक है। वैसे भी एक बार भी आता तो भी वाई आता है, तो वाई और वाई का भी मैक्सिमम कितना जा रहा है, क्यूब। सो एक्स क्यूब वाई क्यूब क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई नंबर हमें गिवन नहीं है कि एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, ठीक है, या हमें एलसीएम गिवन नहीं है, ठीक है ना, एचसीएफ गिवन है, तो हम इस क्वेश्चन को बस यहीं तक ही कर सकते हैं सॉल्व। सो दिस इज द आंसर। ये 2019 में आया है क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 एंड 5। सो ये वाला टाइप का भी क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में कर रखा है, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। सो 12 की पावर n, ठीक है, तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 की पावर n। सो 12 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे n का तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, 12 का हम कर सकते हैं, और 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 2 to the 4 इंटू 3 की पावर n, ठीक है। और ये बेसिक एक्सपोनेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 2 उसकी पावर n इंटू 3 की पावर n। सो ये आ जाएगा 2 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n, ठीक है। और हमने देखो ये पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है, जैसे अगर कोई भी नंबर लास्ट डिजिट 0 से एंड हो रहा है, ठीक है, या 5 से एंड हो रहा है, ठीक है, तो हमने देखा 0 से एंड होने के लिए क्या होना चाहिए, जैसे सपोज कर लो 10 20 30 40, ठीक है, 50, इतने ही नंबर ले लेते हैं। 10 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ रहा है, 2 इंटू 5। 20 का करेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है, 4 इंटू 5 20। 3 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3, 3 to the 6, 6 5 30। और 40 का करेंगे तो अगेन 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5। और 50 का करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर लास्ट में ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है, तो उस केस में एक 2 और 5 आ रहा है, एक एटलीस्ट 2 और 5 आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 2 और 5 भी आ रहा है। सो जब भी एंड 0 से करेगा तो लास्ट में क्या आना चाहिए, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आना चाहिए, 2 और 5, इनका एक पेयर तो आना चाहिए कम से कम, ठीक है, 2 और 5 आना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है। और अगर हम 5 का देखें, ठीक है, 5 का तो बेसिक सा है कि अगर लास्ट 5 है, ठीक है, 15 को करें तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 5। 25 को देखें तो 5 इंटू 5, ठीक है। 35 को देखें तो 7 इंटू 5। सो 5 के एंड में क्या होता है, 5 से जो भी नंबर एंड होता है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में एक 5 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन 12 की पावर n का निकाल दिया हमने, जो कि ये आ रहा है, ठीक है। फिर हमने बताया था ना कि टू एंड विथ डिजिट 0, अब हम दोनों को एक साथ भी लेके चल सकते हैं, और 5 टू एंड विथ डिजिट 0, चलो 0 के लिए लेके चलते हैं। द प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन of that
of that number must contain must contain 2 and 5. सो 2 और 5 तो आना चाहिए, ठीक है। सिंस 12 की पावर n डज नॉट हैव 5 in its prime factorization, so it will does not end with digit, कौन सा डिजिट, 0। अब सेम वे में आ जाते हैं, टू एंड विद डिजिट 5, टू एंड विद डिजिट, ठीक है। अब ये वाला खुद से करना, डिजिट 5, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट नंबर मस्ट कंटेन 5। तो उस केस में 2 हट जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, सिर्फ 5 आएगा, सिर्फ 5 आएगा। सिंस 2 की 12 की पावर n डज नॉट हैव 5, सो इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, सो इट विल डज नॉट एंड विद डिजिट 0। सो हमारे पास दोनों 0 के लिए भी नहीं है और 5 के लिए भी नहीं है। अगर यहाँ एंड होता ना तो हम दोनों को एक साथ लेके चल सकते थे, तो यहाँ दोनों के लिए पूछा है, क्या ये 0 से भी हो सकता है या 5 से, कोई भी एक, तो ये दोनों से ही नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी नंबर के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, इसको भी हम किससे करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने रूट 2 को इरेशनल और रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना सिखाया है। तो सेम वे में हम रूट 3 को भी इरेशनल प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि रूट में p, जहाँ पे p क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये हमेशा क्या बनाता है, एक इरेशनल नंबर बनाता है, ठीक है। ये हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, रूट 3, तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा स्टेटमेंट्स जो हैं वो उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो के लिए जाना, उसको प्रेफर करना। अब देखते हैं रूट थ्री को तो हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम रूट 3 बी रेशनल। अगर ये रेशनल है, ठीक है, तो हम रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं, p अपॉन क्यू की फॉर्म में, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम्स, ठीक है। अब अगर किसी को पता नहीं है को प्राइम्स, तो को प्राइम्स क्या होते हैं, को प्राइम्स वो होते हैं दो नंबर जिनका HCF, अगर इन दो नंबर का HCF 1 आ जाता है, तो ये दोनों के दोनों नंबर को हम क्या बोल देते हैं, को प्राइम, ठीक है। सो ये था को प्राइम की डेफिनेशन। अब हमने क्या बोला, ये अगर रेशनल मान के चल रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, तो अगर रूट 3 रेशनल है तो उसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम्स। ये क्या है, को प्राइम्स है। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर कर लेंगे अगर बोथ साइड तो आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, ठीक है। q स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, तो q स्क्वायर आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन 3। अब एक चीज़ देखना, यहाँ पे ये रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है, और इसके नीचे क्या है, 1 है। अगर हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 3/1। अब एक चीज़ बताना, ये एक रेशनल नंबर है ना, पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है, पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। ये क्या होंगे, कोई ना कोई इंटीजर्स होंगे, और पी और क्यू अपॉन में क्या बन रहा है, ये रेशनल नंबर बन रहा है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब कोई एक इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है, तो उनके डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 होगा। अगर हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी क्या रहा है, अभी भी 1। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर में 1, और राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, 3। दैट मीन्स ये जो 3 है वो मस्ट बी डिवाइडिंग पी स्क्वायर। तो जो 3 है, ठीक है, यहाँ पे जो 3 है इज या हम पुरानी वाली लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं जो हम इसमें कर रहे थे, तो हम बोल रहे हैं पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। और हमने
ये ये एक थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है। सो ये थ्योरम की हेल्प से होता है कि इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल, सॉरी पी नहीं ए, कोई भी एक नंबर है ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी। पी क्या इधर पे प्राइम है, पी क्या इधर पे प्राइम है। अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है पी से, देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय पी, ठीक है। ये भी क्या होगा, p से डिविजिबल होगा। सो यहाँ पे अगर p स्क्वायर डिविजिबल बाय 3 है, दैट मीन्स p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। p भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 3 से, ठीक है। अगर p जो है डिविजिबल है 3 से, तो p को हम लिख सकते हैं 3m, वेयर m इज एनी इंटीजर, m इज एनी इंटीजर। तो p को हम 3m की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, मल्टीपल ऑफ 3। सो इसको अगर हम पुट कर दें इधर पे, ठीक है, इस इक्वेशन को फर्स्ट कर लेना, ठीक है। हम इसको फर्स्ट मानते हुए चलते थे और ये सेकंड पे था। अगर हम इसको इधर पे पुट कर लें, किसको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी इन 2, तो हमारे पास क्या था लेफ्ट साइड में क्यू स्क्वायर और राइट में क्या था पी स्क्वायर अपॉन 3। तो पी की जगह हम क्या लिखेंगे अब 3m, 3m का होल स्क्वायर। सो 3m का स्क्वायर मतलब 9m स्क्वायर अपॉन 3, 9m स्क्वायर अपॉन 3 मतलब 3m स्क्वायर। अब इस 3 को भी इधर भेज देते हैं, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन 1। अब सेम चीज, सेम पैटर्न कि m भी क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। अगर m एक इंटीजर है तो उसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में भी 1 होगा, राइट हैंड साइड में भी 1 होगा, तो दैट मीन्स ये जो 3 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, क्यू स्क्वायर को, ठीक है। दैट मीन्स क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अगर क्यू स्क्वायर डिविजिबल है तो इसका मतलब क्यू भी क्या होगा, इज डिविजिबल, ठीक है, बाय 3। ये अगेन सेम थ्योरम, ठीक है, जो हमने प्रीवियस थ्योरम करी थी ऊपर, सेम थ्योरम की हेल्प से। सो क्यू को भी हम क्या लिख सकते हैं, क्यू को भी हम, अगर क्यू भी डिविजिबल है 3 से, सो क्यू को हम 3 एम हो गए, इधर एन कर लेते हैं जहाँ पे एन इज एनी इंटीजर, एन इज एनी इंटीजर। सो यहाँ पे, ठीक है, ऑल्सो ये लिखने की जरूरत नहीं है, एन इज एनी इंटीजर, ये वाला रहने दो, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। जल्दी हो जा, ठीक है। ये कैसे मिट गया, ठीक है, ठीक है। तो हमने बोला Q जो है वो क्या है, इज डिविजिबल बाय 3, दैट मीन्स ऑल्सो P इज डिविजिबल बाय 3, क्योंकि हमने पहले ही प्रूव कर दिया है। सो दैट मीन्स 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, ठीक है। बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है किसको, दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन टू द दैट fact that P and Q are co-primes. This contradiction arises due to our wrong assumption that root 3 is rational, ठीक है। ये वाले स्टेटमेंट लिख लेना, contradiction to the fact that P and Q are co-prime, this contradiction arises, ठीक है, arises
ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, जो हमने रॉन्ग अजम्पशन किया है, ठीक है, assumption that root 3 is rational, hence root 3 is irrational. So इस टाइप से हम क्या करते हैं, रूट 3 को इरेशनल प्रूव करते हैं. सो हमने ये बोला था, देखो इधर पे, कि रूट 3 जो है इरेशनल है. हमने बोला रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 7 हो गया, रूट 11 हो गया, मतलब यहीं तक चांसेस हैं आने के. सो यहाँ तक के जो भी हमारे पास, अगर हमें इसे इरेशनल प्रूव करना होगा, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास मेथड ये वाला है, ठीक है. इस टाइप से हमें करना होगा यूजिंग थ्योरम, ठीक है, याद करने के लिए यूजिंग थ्योरम, इसको थ्योरम की हेल्प से करना है. और अगर हमारे पास क्वेश्चंस इस टाइप से आएगा जैसे इससे पहले था, तो यहाँ पे ये फैक्ट हम लेके चलेंगे कि रूट 3 इरेशनल है, रूट, ठीक है, रूट 6 हो गया, रूट 5 हो गया, इनको फैक्ट को लेके चलेंगे और तब हम प्रूव करेंगे. आई होप सभी को समझ में आया होगा. सो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर डी शर्मा के, ठीक है. इसके बाद आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा इस चैप्टर में. और इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं ये सीबीएसई में आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ट्राई करें, सॉल्व करें, ठीक है. सो थैंक यू सो मच.